किसी भी महाशक्ति से हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं या उनकी शक्ति से अपनी स्वयं शक्तियों का जागरण करना चाहते हैं तो भक्ति के स्वरूप का जिसकी तुम भक्ति कर रहे हो संसार में उससे बड़ा शक्तिमान कोई नहीं होना चाहिए। संसार में उससे बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। संसार में किंचित मात्र भी अणु मात्र भी उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं होना चाहिए तुम्हारी दृष्टि में। सृष्टि में तो रहेगा। भक्ति का सूत्र मोटिवेशन दे रहा हूं। भक्ति का क्या रूप होता है ये तो अपन निर्णय कर चुके, कोई ना कोई वस्तु से कोई ना कोई बड़ा है और कोई ना कोई छोटा है। तो जिसकी तुम भक्ति कर रहे हो वो बड़ा ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है। तुम महावीर स्वामी की भक्ति कर रहे हो, उनसे बड़े तेज तीर्थंकर है। तुम किसी की भी भक्ति करो, उनसे बड़े तो कोई होंगे, हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। आपकी दृष्टि में भक्ति करते समय उससे बड़ी कोई शक्ति आपके ज्ञान में नहीं आना चाहिए। अरहंत की भक्ति करते ही आपको सिद्ध आ गया कि नहीं ये तो सेकंड नंबर है, सिद्ध शक्तिमान है, आपकी भक्ति की सिद्धि नहीं होगी। आप आचार्य महाराज को ले रहे हैं, इससे बड़े अरहंत हैं, सिद्धि नहीं होगी। उपाध्याय साधु को आप ले रहे हैं, साधु से बड़ा आचार्य होता है। यदि साधु की भक्ति करते समय आपको आचार्य ध्यान आ जाए कि ये बड़े हैं, साधु का आशीर्वाद नहीं फलेगा आपको, साधु के दर्शन की सिद्धि नहीं होगी आपको। क्योंकि आप खुद जिसकी आराधना कर रहे हैं आप उसको कमजोर मान रहे हैं, छोटा मान रहे हैं, शक्तिहीन मान रहे हैं। तुमने यही भक्ति को खत्म कर दिया। ये सीखो भक्ति से। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज, तुम किसको सिद्ध करना चाहते हो? तुम किसकी भक्ति करना चाहते हो? भक्ति करते समय आपकी दृष्टि में उससे बड़ा शक्तिमान, उससे बड़ा पवित्र, उससे बड़ा निर्मल, उससे बड़ा महान कोई दूसरा मन में भी नहीं आना चाहिए, वचन में भी नहीं आना चाहिए, काया में भी नहीं है। महाराज दुनिया में बड़े लोग हैं तो सही, बने रहे, हमें क्या लेना देना। हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं उससे बड़ा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, उससे ज्यादा गुणवान कोई हो ही नहीं सकता, उससे बड़ा पवित्र कोई हो ही नहीं सकता। तू है सब कुछ, दूसरे कहां लगते हैं वो सब तेरे सामने। ये कला पूज्यवर समंत्रबद्ध महाराज ने 24 भगवानों की स्तुति की स्वयंभू पढ़ते समय। जिस भगवान के पास पहुंचे बस उसी के में, अरे भाई दूसरा भगवान भी तो है, अभी गुण गा के आए हो। हे भगवान सच्ची सुमति तो आपकी ही थी। कौन भगवान की? सुमत नादी। तो पद्म प्रभु की क्या कुमति थी? अरे ऐसी महिमा गा रहे हैं, अरे भाई थोड़ी बहुत तो बचने दो पद्म प्रभु के लिए। नहीं, सारी शक्ति उड़ेल दी और जैसे ही पद्म प्रभु भगवान पे पहुंचे तो सुमत प्रभु भगवान गायब। कोई मतलब ही नहीं है। अरे क्या पद्म प्रभु भगवान की पद्म प्रभा पद्म पलाश रेचा पद्मालया लिंग चारु मूर्ति, पूरी महिमा गा दी। हमने कही भगवान अभी सबसे बड़े आप सुमतनाथ भगवान को कह के आए हो। बोले चुप बैठ, अभी कौन भगवान की स्तुति कर रहा हूं। जिस भगवान की स्तुति करो उसी पर मिट जाओ। पूज्य आचार्य महाराज एक उदाहरण सुनाया करते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है। कि घर में 3-4 बेटे हैं, अब बड़े बेटे की शादी है तो देखने वाले आए, अरे साहब यही है मेरा घर का मुखिया, सब कुछ यही है, यही घर चला रहा है,
मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, सब कुछ यही चलाता है, यही सब छोटे भाइयों को बच्चों जैसा बेटों जैसा प्यार देता है, बहुत सब कुछ प्रशंसा करती। उसकी शादी हो गई, अब मंझले की शादी आई। ये बड़ा तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो मंझला है मंझला ही सब कुछ है। इधर भी साथ था बेचारा, इधर बड़ों को भी साथ था, छोटों को भी साथ था। ये है हमारे घर का बिल्कुल नगीना राजा बेटा, मंझला 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 निपट गया। अब नन्हे की बात, संजला संजला मंझला संजला। ये तो सब इतने उद्दंड हैं कि कुछ पूछो नहीं। मेरा लाडला तो यही नन्ना है, जो कुछ है सब यही है। अब दूसरों की तो बुराई करो जितनी कर सको, क्योंकि उनकी तो निपट गई। अब निपटाना किसकी है? बोले ये लोगों की कला होती है। बस ये कला, उस उदाहरण से हमें भक्ति में सीखना है। भुजबल मानतुंग आचार्य क्या भक्ति कर रहे हैं, सिद्ध भगवान को कुछ गुण ही नहीं छोड़ रहे। दिल भगवान के बस जहां जिसकी भक्ति करो मिट जाओ, कुछ नहीं, आगे पीछे कुछ है ही नहीं, तुम ही सब हो, तुमसे बड़ा कोई है ही नहीं। अन्यथा शरणम नास्ति, तुम्हें शरणम। अरे तुम अभी तो दूसरी जगह भक्ति कर रहा था, अरे भगवान पुरानी भूलो, अब नहीं देखो, आप तो अभी देखो। मन्ने वरम हरिहराद है, आपकी महाराज जी गंदी आदत है, आप पुरानी बातें याद रखते हो। कल मैं कहाँ था ये क्यों पूछे, आज कहाँ हूं? इस समय तो मैं आपके सामने खड़ा हूं ना। तो कल का फिर महाराज आपने गड़बड़ किया, कल मैं भाड़ में था, आज तो मैं तेरे सामने खड़ा हूं। क्या सबका एकदम अकिंचित कर दिया सबको। ऐसा हमारा समर्पण होना है। नमोकार मंत्र पढ़ो, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं हो सकता। उस समय हमारा नो आगम होना चाहिए। उस समय हमारे परिणामों में इतनी जितनी महिमा आए पूरी ताकत लगा दो उनकी प्रशंसा करने में, उनकी प्रशंसा करने में ताकत लगा दो। जिसको भी कर रहा है, किसी को नहीं कह रहा हूं, साधु हो, उपाध्याय हो, आचार्य हो, अरहंत हो, सिद्ध हो, XYZ कुछ भी हो, वहां अपन को और जितना जितना आपको समर्पण हो जाएगा। देखो वैष्णव दर्शन में सब जानते थे, गुरु को क्या कह दिया, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु। अरे क्या तमाशा मचा रहेगा, अरे ब्रह्मा ब्रह्मा है, विष्णु विष्णु है। नहीं, जब गुरु से काम पड़ा तो हाँ आप ही सब कुछ हो, दूसरा कोई है ही नहीं। क्योंकि हमारी वहां स्थिति, उसको सिद्ध करना है। सिद्ध वो वस्तु नहीं हो सकती जिसको हम खुद अपनी भक्ति में उसको छोटा माने। हम खुद कहें पारसनाथ 23वें नंबर के हैं, आपको सिद्ध नहीं होगा। पारसनाथ भगवान से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए भगवान नमोस्तु है। ऐसा करके कैसे आते हैं ये संस्कार। देखो यहां तक कि आपके लिए इतनी बड़ी बात आगे कहते हैं, स्त्रीणाम शतानि शतसु जनयन्ति पुत्रान् अन्या सुतं भगवमं जननी प्रसूता सर्वा दिशो ददति भानि सहस्रस्मिन् प्राचे वृद्धे जनयति स्फुरदं सुजालम्। मात्र मानतुंग आचार्य महाराज ने माता की प्रशंसा की, पिता की नहीं, पिता की मुख्यता नहीं की। पूरे शास्त्रों में 6 महीने पहले से पिता की सेवा नहीं कराई, माता की सेवा कराई। देवियों ने माता को संभाला, पिता को नहीं संभाला। और जितना भी सहयोग दिया, 56 कुमारियां आई, 8 कुमारियां आई, सब ने माता को संभाला। और माता को संभालने का कारण क्या? माता पिता तो मात्र निमित्त होता है,
संस्कार तो माँ के आते हैं, क्योंकि माँ के भोजन को वो खाता है, माँ की आंखों से देखता है, माँ की कानों से सुनता है, माँ के मन से विचार करता है, माँ के जीवन को अपने जीवन में उतारता है। सबसे बड़ी अहम भूमिका माता की होती है। बेटे को जन्म देने के पहले माता को संभलना चाहिए, संभालना चाहिए। बेटे को जन्म देने के 6 महीने पहले चोरी छुपे मत दो जन्म। क्या बात है, एक अतिथि आता है घर में तुम्हारे, उसकी तैयारी करते हो, स्वागत करते हो, और एक तुम्हारे घर में ना जाने कहां से अतिथि आया, कितना स्वागत, 6 महीने पहले से स्वागत की तैयारियां। जन्म लेना है मरु देवी के गर्भ में, नाभि राय के घर में, और पूरी अयोध्या में झाड़ू लगाई जा रही है, पूरी अयोध्या को साफ किया जा रहा है, पूरी अयोध्या को पापों से मुक्त किया जा रहा है एक बालक के लिए। सौधर्म कहता है जाओ, पूरी अयोध्या के अंदर कोई पापी नहीं रहना चाहिए, कोई पाप नहीं होना चाहिए, कोई जुआरी शराबी आदि कोई नहीं, पूरी अयोध्या को कुछ भी नहीं गलत होना चाहिए। 12 योजन की अयोध्या को पापों से मुक्त कर दिया जाता है, दरिद्रता से मुक्त कर दिया जाता है, आंसुओं से मुक्त कर दिया जाता है, चोरी डकैतियों से मुक्त कर दिया जाता है, कोई किसी को मारेगा नहीं, मर्डर नहीं करेगा, मुक्त कर दिया जाता, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, ठगी नहीं करेगा। पूरी अयोध्या में देवता बिछ जाते हैं, छावनी बन जाती है देवताओं की। मात्र एक बालक, क्या समझते हो तुम? बालकों को जन्म देना कोई गाजर मूलियों को जन्म देना नहीं है रे, ये सब्जी मंडी नहीं है। एक बालक को जन्म देने के लिए कितनी मेहनत होती है, और किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? जो जन्म जन्म का संस्कारित, कौन क्या बिगाड़ देगा उसका? 10 भाव से संस्कारित है, 10 भाव से संस्कारित है, स्वर्गों से आ रहे हैं, फिर भी सौधर्म डर रहा है कहीं बालक पर बुरा संस्कार न पड़ जाए, बालक के बुरे संस्कार नहीं पड़ जाए। इतना संस्कारवान तीर्थंकर जो कभी बिगड़ ही नहीं सकता, फिर भी सौधर्म सावधानी बरत रहा है। नहीं, ये संसार काजल की कोठरी है, कैसो ही सयान हो जाए पर लीक लागे पर लगे है। ये संसार काजल की कोठरी है, लीक लग सकती है, कलंक लग सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो कि तीर्थंकर हैं, इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये संसार बहुत निकृष्ट है, अच्छे अच्छों को फंसा लेता है, अच्छे अच्छे लोगों की जिंदगी को कलंकित कर देता है। पूरी अयोध्या को क्या वर्णन किया जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में, क्या वर्णन उसका किया। कितनी कितनी मेहनत कर रहे हैं सब देवता, दिन रात जाग रहे हैं, कोई रात में कोई चोरी नहीं कर ले वे। और उधर माता के यहाँ 6 महीने पहले किसी संतान को जन्म देने के पहले महापुराण में लिखा, दोनों दंपतियों को पहले परिवार में मीटिंग करना चाहिए, रिश्तेदारों की मीटिंग करना चाहिए। यदि आप बड़े आदमी हैं तो पूरी समाज की मीटिंग करना चाहिए, राजा है तो प्रजा की मीटिंग करना चाहिए कि हम राजकुमार को जन्म देने का मन हुआ है, इस राज्य का वारिस पैदा हो, इस राज्य का मेरे बाद संरक्षक पैदा हो। अतः मैं सारी प्रजा से निवेदन करना चाहता हूं कि सारी प्रजा मेरा साथ दे और सब लोग इन प्रकार के पापों से मुक्त होकर के अपने भावी राजकुमार के लिए भावना भाएं।
प्रजा का सहयोग, पूरी प्रजा बैठेगी, प्रजा से याचना करेगा राजा। बोले संतान को जन्म नहीं दे रहा हूं मैं, भावी राजा को जन्म दे रहा हूं। आप लोग कैसा चाहते हैं भावी राजा? मेरे राज्य में आपको कैसा लगा? मेरे राज्य में आप लोग कैसे रहे? मेरे द्वारा आपका, यदि मेरे जैसा ही राजा चाहते हो तो आप सब लोग भावी राजा के संबंध में ये दुर्गुणों का त्याग करो, ये गुण प्राप्त करो और सभी लोग भगवान से प्रार्थना करो, अपने लिए नहीं, भावी राजा के लिए। बाबा राजा के लिए प्रजा विधान शुरू करती है, यज्ञ शुरू करते हैं। वैष्णव दर्शन में भी इस बात की चर्चा है। पूरी प्रजा घर घर में भगवान की भक्ति हो रही है, मंदिरों में पूजा हो रहा है, विधान हो रहा है, जाप हो रहा है। बोले किस लिए? देश के भावी राजा के लिए, भावी राजा के लिए। हमें भावी राजा चाहिए। प्रजा की सहमति मिलती है। परिवार की मीटिंग करो, पूरे परिवार की। अब उनको घर में अब कुल दीपक चाहिए, बेटा चाहिए, सारा परिवार मेरा साथ दो। आज के बाद परिवार में कोई किसी को गाली नहीं देगा, कोई क्रोध नहीं करेगा, कोई गलत कार्य नहीं करेगा, कोई गलत नहीं खाएगा, कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा। ये पूरे घर में रहने वाले लोग मन वचन काया से पवित्र रहेंगे और पूरा परिवार अनुष्ठान करे, विधान करे, जाप करे मंदिरों में जाकर के। मैं रिश्तेदारों को भी सूचना करो कि हमारे घर में एक नया रिश्तेदार की कामना की गई है, आप सब लोग मेरा साथ दीजिए। रिश्तेदार अपने अपने घरों में, अपने अपने मंदिरों में विधान अनुष्ठान करें। हमारा एक रिश्तेदार बढ़ने की भावना पाई है हमारे रिश्तेदार ने। ये करने के बाद फिर घरों में आकर के ऐसे ही नहीं करो महान भाव, पूरे घर से मीटिंग करो और मीटिंग करने के बाद 6 महीने पहले उस घर में पवित्र होना चाहिए। 6 महीने पहले उस घर में कोई गलत खान पान नहीं, कोई आलू नहीं, कोई प्याज नहीं, कोई रात्रि भोजन नहीं, कोई बिना छना पानी नहीं। सब भगवान के अभिषेक पूजन करके करेंगे। अपने लिए नहीं कह रहा हूं मैं, स्वयं के कल्याण के लिए नहीं, घर की भावी संतान के लिए। कैसे देखे कैसे नहीं बेटा पैदा होते। आज भी अपन तीर्थंकरों को बुला सकते हैं, बस कमी है आज कोई मां नहीं है। तीर्थंकर तो स्टेशन पे खड़े हैं, असंख्यात तीर्थंकर लाइन पे खड़े हैं सिंगल पर। कमी क्या है? कोई मां की कूख पवित्र नहीं मिल रही है, कोई घर पवित्र नहीं हो रहा मिल रहा है। भगवान, मैंने पहले ही कहा, जैन दर्शन के भगवान गंदे स्थान पर नहीं पैदा होते। जैन दर्शन के भगवान जहां कहीं नहीं बैठते, जहां कहीं बैठो लगाओ वो और अगरबत्ती लगाओ जय हो। जैन दर्शन का भगवान सम्मान के साथ बैठता है। आज क्यों नहीं तीर्थंकर आ रहे? क्योंकि कोई घर ही पवित्र नहीं बचा। एक घर नहीं है ऐसा जो कह सके कि हमारे घर में रात्रि भोजन नहीं होता है, कोई नहीं करता है। हमारे घर में किसी को रात्रि भोजन नहीं मिलता है, हमारे नगर में कोई रात्रि भोजन नहीं करता है। घोषणा कर सकता है कोई? हमारे नगर में कोई रात्रि भोजन नहीं कर सकता, उस नगर में तीर्थंकर का जन्म होगा। हमारे रिश्तेदारों में कोई रात्रि भोजन नहीं करता। चलो रिश्तेदार छोड़ो, क्या आज दमोह में कोई घर है जिस घर में कोई भी रात्रि में भोजन नहीं करता? मैं रिश्तेदारों के, मैं रिश्तेदारों को भी नहीं मिलेगा रात में भोजन, कोई भी नहीं करेगा रात में भोजन। एक भी नहीं। अब क्या करें? भगवान को क्या खाक बुलाऊं या हमारी बेइज्जती कराने के लिए? वो सही के कहा है, आज घर घर लंका, घर घर लंका, घर घर रावण, इतने राम कहां से लाऊं। घर घर कंसा, घर घर मथुरा,
इतने श्याम कहां से लाऊं। आज एक घर पवित्र नहीं बना जिसे जैन कहा जा सके, जिसे जैन कहा जा सके। ये घर जैनी का है क्योंकि यहां रात्रि भोजन नहीं होता। ये घर जैनी का है, यहां गणंत नहीं बनते, आलू प्याज नहीं बनता। ये घर जैनी का है, यहां कोई भी शराबखोरी, नशाखोरी, गुटखा तंबाकू नहीं खाने वाला है। ये रिश्तेदार जैनी का है। पहचान टूट गई। कोई नहीं कहने वाला कि ये जैनी का रिश्तेदार है क्योंकि रात में नहीं खाता है। आज ये हम नहीं कह सकते हैं कि जिनेन्द्र देव का भक्त है। पहचान, जिनेन्द्र देव की तुम पहचान बनो। ये जिनेन्द्र देव का भक्त है, इस घर में रात्रि भोजन नहीं हो सकता क्योंकि ये जिनेन्द्र देव का भक्त है, जैनी है। आज ये नहीं कह सकते हैं कि ये गुरु का भक्त है इसलिए व्यसनों से मुक्त है। पहले कह सकते थे। इसके संबंध में कुछ मत सोचो, ये महाराज जी का भक्त है। क्या सोचना। पहले लोग संबंध बनाते थे तो ये देख लेते, मंदिर में आते थे और मंदिर में जैसे ही लड़के को देखा, लड़की को देखा या माता पिता को देखा कि भगवान का अभिषेक कर रहा है, बस वहीं पक्की कर देते थे। बोले क्या पूछना, और जो भगवान की भक्ति करता है उनमें कोई दुर्गुण हो ही नहीं सकते। भगवान का भक्त है, सुबह हाथ में लोटा लिए, क्या देखना। महाराज को हारदान दे रहा है, क्या देखना। महाराज का कमंडल लिए है। मैंने इस लड़के को महाराज के पास खड़ा देखा था, बस जो महाराज का भक्त है वो गलत हो ही नहीं सकता। और आज मामला पता नहीं क्या निकल जाए, पता नहीं क्या से क्या निकल जाए। पहचान आप खो चुके हो आज घर में। और दोनों दंपति के लिए संतान उत्पत्ति करने के पहले 6 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत पहले से लेना चाहिए। महापुराण 6 माह पहले से ब्रह्मचर्य व्रत लेकर और 6 महीने तक मंदिर में विधान करें, प्रतिदिन तीर्थ यात्रा करें, गुरुजन को हार दें। अभी गर्व आया नहीं है। 6 महीने पहले से बड़े मीटिंग करके, बहुत अच्छी तरह भाव करके, देखो अपन को संतान चाहिए, सब शौक मौज मस्ती बंद करो। अभी तक अपन दंपति थे, अपन को माता पिता बनना है, पूज्य बनना है। मां को पूज्य बनना है, पिता को पूज्य बनना है। और पूज्य बनने के लिए क्या तैयारी की जाती है। एक श्रावक जब मुनि बनता है कितनी तैयारियां करता है, कितने त्याग करता है, कितने नियम देता है। ये ब्रह्मचारी बैठे, क्षुल्लक लोग बैठे, देखो ये मुनि बनने की तैयारी कर रहे हैं। कितना त्याग कर रहा है, घर छोड़ रहा है, परिवार छोड़ रहा है, सब रात में खाना पीना छोड़ दिया, एकासन कर रहा है, सब व्रत पाल रहा है, सामायिक कर रहे हैं। इतनी तैयारी करना है तुम्हें पूज्य बनने के लिए। मां पूज्य बन रही है। नारी को दुनिया में किसी ने पूजा नहीं की। मां पूजा करने वाला बेटा होता है। तो आपको ये देखना है कि मैं बेटा नहीं, मां संतान को जन्म नहीं दे रही हूं, मैं पूज्य बन रही हूं। और पूज्य का आचरण कैसा होना चाहिए, पूज्य के विचार कैसे होना चाहिए, पूज्य का पहनावा कैसा होना चाहिए, पूज्य का खान पान कैसा होना चाहिए, फैसला आपके हाथ में। जिसकी पूजा करने वाला पैदा पुजारी आया है, पुजारी का पूज्य कैसा होना चाहिए, फैसला करो। रात्रि भोजन करने वाला, अवक्ष खाने वाला, पूज्य बन रहे हो। महानुभाव, मेरा बहुत अच्छी तरह कहना है, बिना संतान के रह जाना कोई पाप नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं, कोई पाप नहीं, कोई तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। लेकिन संतान पैदा करने का भाव आया तो बहुत खतरा है। तुम्हें पूज्य बनना है। बेटा पैदा नहीं हो रहा है, पुजारी पैदा हो रहा है जो तुम्हारे पैर छुएगा। और पैर छूने लायक तुम बन जाओ, छुआने लायक बन जाओ।
क्या तुम इतने हो कि पैर छू सके कोई तुम्हारे? कल कहा था ना हमने, परसों, यदि तुम पैर छूने वाले के योग्य नहीं बन पाए तो लूले, लंगड़े, अंधे और बहरे हो गए। पैर छूने वाला पैदा हो रहा है, पूजनी मां कहेगा, पूजनी पिता कहेगा, क्या मैं पूज्य हूं? क्या मेरे में गुण है? 6 महीने पहले दोनों के लिए पूज्य बनने की तैयारी करना है। कौन कौन से गुण से व्यक्ति पूज्य बनता है और कौन कौन से गुण, दुर्गुण से पूज्यता खंडित होती है। वे सब चीजें छोड़ना, अपने खातिर नहीं, कल्याण के खातिर नहीं, बेटे के खातिर, क्योंकि वो तुम्हारे घर में आया है, शरण में आएगा। शरणागत के लिए कितना महान होता है व्यक्ति, जिसकी शरण में कोई व्यक्ति जाता है, वो कितना महान होना चाहिए, कितना महान होना चाहिए, कितने आदर्श होना चाहिए, वो बनने की तैयारी करना है। और जिस समय वह गर्भ में रहता है उस समय तो सब कुछ, कितना भी कष्ट उठाना पड़े, अपने मन को कभी विकृत, आंख में आंसू ना आ जाए, मन में विकार ना आ जाए, काया की तो बात बहुत दूर रही। जिनसेन स्वामी ने जो गर्भान्वय क्रियाएं कही हैं 9 महीने की, गजब की कही। 8 महीने में एक सामंतनी क्रिया होती है, आप लोग करते हो, पंचकर्णक में होता है। उसमें भगवान के पास जाकर के, शादे बोलते हो आप लोग, भगवान के जाकर के दोनों विधान करते, परिवार के साथ में, रिश्तेदारों को बुलाकर यज्ञ होता है, महान यज्ञ। पूरे रिश्तेदार आते हैं और पूरे रिश्तेदार मंदिर में धोती दुपट्टा पहन करके और बड़ा विधान करते हैं, हवन करते हैं। उसके बाद जाकर के ऐसी पवित्रता, बहुत बार मैं इस पर बहुत विस्तार से बोल चुका हूँ पंचकल्याणक वगैरह में, अभी मैं संक्षिप्त में कह रहा हूँ कि आप लोग माँ हैं, सो साधारण चीज नहीं। माँ बनने के बाद, जन्म देने के बाद आपको हमेशा एक ही ध्यान रखना है, जैसे हम लोगों का मन भी इधर उधर जाता है। कोई भगवान नहीं बन गया हूं, लेकिन तुरंत ध्यान आता है मैं मुनि हूं। छी, गंदी बात। मन बिगड़ सकता है, ये मत सोचना, ये मत सोचना कि मन नहीं बिगड़ सकता। मन तो बिगड़ेगा, लेकिन तुरंत दूसरे में कहना, हे मन, तू किसी ऐरा खेरा का मन नहीं है, तू किसका मन है? मुनि महाराज का मन है, जो सारा जगत तेरी पूजा कर रहा है, आराधना कर रहा है, तेरे मन को पवित्र मान रहा है। मुनि सम निर्मल जी, गंगा के जल के समान निर्मल है मुनि सम, ऐसा एक पूजा में आते हैं। मुनि सम उज्ज्वल नीर प्राशुक, क्या है? तू बुरा भाव ला रहा है, तुरंत संभाले, नहीं, तू पूज्य है रे मन, क्योंकि तू मुनि का है। आंखें गलत कार्य को उठने को कोई बाधा नहीं होती, देखने का मन नहीं होता है, देख नहीं सकता, सो बात नहीं है। तुरंत आंखों से कहते हैं ये आंख मुनि की है, ये आंख मुनि की है। जैसे ही गलत दृश्य आएगा, जैसे ही मुनिपन आएगा, ये आंख मुनि की है, वह आंख अपने आप झुक जाती है। आंख नहीं झुकी है, मुनि की आंख झुकी है। आंख का काम तो देखना था, लेकिन झुकाया किसने? मुनि ने। हर गंदी बात नहीं सुनना है, क्योंकि ये कान मुनि के हैं। हर हाथों से कार्य नहीं करना है, हाथ मुनि के हैं। जहां कहीं उठा के चल दो, ये पैर किसके हैं? जहां कहीं नहीं जा सकते। 24 घंटे जो बात आती है, तब कही ऐसे महानुभाव आपको, जैसे बेटे का जन्म हो जाए, आपको तुरंत अपने मन में बुरे भाव आए, नहीं, ये मन मां का है। स्त्री का मन नहीं रहा, पत्नी का मन नहीं रहा, अब ये मन किसका है? अब तुम स्त्री नहीं रही। मां बनते ही तुम्हारा स्त्री का गुण खत्म हो जाए। एक बार लोगों ने कहा कि महाराज पुरुषों ने पूजाएं लिखी तो हम लोगों की बड़ी निंदा की। मैंने कहाँ कर दी निंदा?
बोले पूजा में आया ना, वो संसार में विषबेल नारी, संसार में कज गए जो तीसरा। महाराज देखो हमें विषबेल कह दिया, विषबेल कहा हमें। मन तो करता है कोर्ट केस करें पूजा करने वालों को, लेकिन वो मर गए क्या करें। और वैष्णव दर्शन में तुलसीदास ने कहा ढोल गमार शूद्र पशु नारी, रहे तारुना के अधिकारी, डंडा लेके नारियों के पास जाओ। अब बताओ ढोलों के बराबर रख दिया तुम्हें। सुन रही हो नारियों, ढोल पीटने वाला ढोल है ना, जैसे वो ढोलक वाला ढोल को पीटता रहता है, ऐसे ही नारियों को पीटते रहो तो ये ठिकाने पर रहेंगे। अब मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी कह रहे। ढोल गमार, गमार व्यक्ति को जैसे लठ से सुधारा जाता है ना, ऐसे इनको लठ लेके रहो तो ये ठिकाने पर रहेंगे। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, पशु के समान कह दिया, शूद्र कह दिया, नारी, ये सब एक क्वालिटी। रहे ताड़ना के अधिकारी, ये लिखा है कि मैंने अपनी तरफ से कहा। और पूजा में लिखा है कि नहीं संसार में विषबेल नारी, लिखा है कि नहीं? तो विषबेल हो तुम, लिखा तो है, तुम्हारे कहने से क्या होता है। अब यदि तुम मुझे वकील बना लो तो मैं तुम्हें जिता सकता हूं। पहले मुझे वकील बनाओ तो केस लड़ूंगा, नहीं तो काय को लड़ू। ऐसे थोड़ी फोकट में लड़ूंगा। मुझे वकील बना लो, मैं अभी हाल 2 मिनट में तुम्हें बचा लूंगा। और जो तुम्हें विषबेल कह रहे हैं, जो तुम्हें पशु कह रहे हैं, ताड़ना कह रहे हैं, इन्हीं को न तुम्हारे चरणों में झुका दिया तो मेरा नाम नहीं भक्तामर पड़ रहा। पर तुम पहले मुझे वकील बनाओ कि हाँ गुरुदेव आप मेरे वकील, मुझे बचाओ, ये लोग डंडे से मार। टनाटन जादूगर, टनाटन जादूगर, वहां नारी को कहा है। सुनो, वहां नारी को विषबेल कहा है, वहां नारी को ढोल गमार कहा है, माता को तो नहीं कहा है? माता को तो उसी पूजा में कहा, माता सुता बहन पहचानो। ब्रह्मचर्य की पूजा में माता बहन सुता पहचानो। क्यों मानती हो तुम नारी? तुम्हारा मन नारी का नहीं, तुम्हारे आंखें नारी की नहीं, तुम्हारा मुंह नारी का नहीं, तुम्हारे कान नारी के नहीं, तुम्हारा शरीर नारी का नहीं। संतान उत्पत्ति के बाद तुम्हारी हर चीज मां की है। तुम मां हो, तुम्हारा मन मां है, तुम्हारी आंखें मां हैं। इन और मां की बुराई करके कोई दिखाए दुनिया की ताकत है? माई का लाल कोई है? माई का लाल जो मां की बुराई करके दिखाए? मां की सदा पूजा की गई। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादधि, स्वर्ग से भी वजनदार है। तुम मां बन के दियो, कोई तुम्हारे लिए बुरी दृष्टि नहीं डालेगा। जन्म लेने के बाद तुम्हारी सब कुछ मां की है। अनुभूति करो, अनुभव में लाओ, मेरा मन मां का है, मेरी आंखें मां की हैं, सब चीज मां की बना दो। 22वें नंबर का श्लोक तुम्हारे ऊपर लिखा जाएगा। मां बन जाओ, वेशभूषा कपड़े पहनो, स्त्री के नहीं, नारी के कपड़े मत पहनना। कौन से कपड़े पहनना? मां का कपड़ा पहन के जाओ। यहां तो दादियां भी ऐसी जाती जैसे छोरी नहीं जाती है। क्या मचा रखा है? लोगों की बुरी दृष्टि उठती है, लोग बुरी नजर से देखते हैं, तू खुद बुरी नजर से दिखवाना चाहती है। पुरुष कहता है मेरी पत्नी कोई बुरी नजर से देख रहा था। अरे मूर्ख, तेरी पत्नी खुद ऐसी भेष पहन के घर से चली थी कि दुनिया मुझे देखे। क्या वेशभूषा पहनती हो? मां बनने के बाद तुम्हारी वेशभूषा ऐसी होना चाहिए जो दुनिया देख के चले ये किसी बेटे की मां है। मां बन के बाजार में निकलो, गारंटी ले रहा हूं 99% बुरी आंखें भी झुक जाएंगी। आज तक किसी मां पर किसी ने बुरी आंख नहीं उठाई। बुरी आंख, कितना भी बुरा आदमी होगा वो आंख झुका लेगा। कौन जा रही है? मां जा रही है। तुम नारी बनकर घूमती हो बाजार में,
नारी के वेशभूषे में घूमती हो बाजार में, कैसे कपड़े तुम पहनती हो, कैसे वेशभूषा तुम्हारी हो गई कि कुंवारी छोरियां भी बेचारी शर्म खा जाती हैं आजकल की माताओं के सामने। मर्यादित होना चाहिए, क्योंकि अब तुम मां बन गई हो, अब तुम्हें कोई पूजा करता है। तुम्हारा मन जब बिगड़े तो कहना नहीं, अब मैं पूज्य बन गई हूं, कोई मेरे चरण छूता है, कोई मुझे पूजनी कह रहा है, कोई मुझे माता जी कह रहा है, माता जी कह रहा है, माता जी कह रहा है। एक कारिका वो से जगत माता, जगत लोग माता कहते हैं, तुझे कम से कम बेटा तो माता जी कह रहा है। मां बन जाओ सब बस। खान पान में जहां चाहे बाजार में होटल में खड़ी है, जहां चाहे खा रही चाट पकौड़ी, मां बन के खाओ। मां कौन होती है? जो बेटे को बनाती है, बेटे को खिलाती है, बाद में बचा हुआ स्वयं खाती है, उसका नाम मां है, उसका नाम मां है। बेटे को बाजार में नहीं, अपने हाथ से बना के खिलाती है और बेटे के खाने के बाद स्वयं खाती है, वो मां है। ऐसा खाना आपका हो जाए, ऐसा रहन सहन आपका हो जाए। आज बच्चे नहीं बिगड़े हैं महानुभाव, मैंने पूरा थीसिस कर लिया। जो लोग आप कहते हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे बेकार हैं, बच्चे ऐसा, कुछ नहीं, 90% खोजने के बाद माँ बाप बिगड़े हुए पाए जाते हैं। मुझे हिसाब दो आप, आपका बेटा जब घर में आया था आपने क्या क्या किया था, कैसा मन था आपका, कैसा वचन था, कैसी काया थे, क्या क्या किए, वो सब बेटे में आएंगे, आगम कहता है। 6 महीने पहले का हिसाब लगाओ पहले मेरे। तुम्हारा बेटा गंदा निकला, तुम्हारी बिटिया गंदी निकली, हिसाब दो। तहकीकात हो रही, सीबीआई बैठती है, उस बेटा बिटिया के 6 महीने पहले का दोनों बैठकर हिसाब दो, तुम्हारे परिणाम कैसे कैसे हुए थे, तुमने क्या क्या किया था, तुमने क्या क्या खाया था। वो 6 महीने की पूरा बही खाता बना के रखो रे पहले से। और जब वो घर में 9 महीने आया था, उस समय आपकी कहानी क्या थी, किस रूप में जिए थे, किस रूप में रहे थे, कैसा क्या क्या किया था, क्या क्या खाया पिया था, कहाँ कहाँ घूमने गए थे, कहाँ कहाँ कौन सी पिक्चर देखी थी, और उस समय तुम्हारे परिणाम कैसे हुए थे, वो सब हिसाब रखो। वो सब बेटे पे आएगा। जन्म के बाद जब बच्चा जब तक 8 वर्ष का नहीं हुआ, उस समय तुमने बेटे को क्या क्या लिया। बेटा वीडियो बनाता है, बेटा एक एक बात को मां के संस्कार लेता है। 8 वर्ष तक के बेटे को आपके जीवन में 8 वर्ष तक आपको सावधान रहना है। 8 वर्ष तक बेटे के लिए करना है। तुम बाजार में खाने जा रही हो, खा के आई हो, बेटा ने आपका दूध पिया है, बाजार की चाट खाकर आए, उससे दूध बनेगा, बेटा भी चटोरिया होगा, क्योंकि आपने क्या खा के दूध बनाया। बेटे ने कितने साल पीता है दूध? 6 महीने, साल भर, 6 महीने से जो भी पीता है, उसमें वो दूध क्या क्या खा के बना है, वो संस्कार बेटे के दूध में। तुमने कहा मैंने तो बेटे को थोड़ी खिलाया है, नहीं, आपने खाया तो बेटे ने खाया, उसके संस्कार वही बने। ऐसी माता के लिए आज मुझे मन कर रहा है, हे पूज्यवर, हे मानतुंग आचार्य महाराज, आप परम वीतरागी होकर मां की प्रशंसा करना चल रहे हैं। यहां तीर्थंकर की प्रशंसा नहीं हो रही है। 22वें श्लोक में तीर्थंकर की प्रशंसा नहीं है। किसकी प्रशंसा है? मां की प्रशंसा है। क्या गजब की बात है। बेटे की प्रशंसा नहीं है इसमें, भगवान आप कैसे हैं, नहीं, आपकी मां कैसी थी। स्त्रीणाम शतानि शतसो जने, 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठौर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और तारागण को सर्व दिशाएं धरे नहीं कोई खाली, पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी, दिनपति को जन्म वाली। क्या बात है। 100 नारी 100 सुत को, गंधारी ने 100 बेटे पैदा किए, क्या काम के, अंत में दाग लगाने वाला नहीं रहा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जाके घर में दिया न। क्या होता है इन बेटों को पैदा करने से?
नारी जने के भक्त जन के दाता के शूर, नाही तो फिर बांझ रहे मति गवावे नूर। क्या ऐसा जन्म दो, भगवान माता ने कभी भावना भाई हो, हे भगवान मेरी गोदी में मैं ऐसे बालक को पालूं जो सारे जगत का पालनहारा हो, मैं ऐसे बेटे को जन्म दूं जो सारे जगत का कल्याण करने वाला हो, मैं ऐसे बेटे की मां बनूं जो सारे जगत की मां बनने की योग्यता रखता हो। मेरा बेटा मेरे ही काम नहीं आवे, सारे जगत के काम आवे। माता की भावना को पद्म पुराण में पूज्य रविशैन आचार्य महाराज ने बहुत गजब किया। एक मंदालसा नाम की माता का उदाहरण दिया है। मंदालसा नाम की माता का उदाहरण दिया। क्या उसने भावना भाती है, कैसी भावना भाती है माँ कि उसके 7 बेटे होते हैं और हर बेटे के जन्म के समय बेटे को नंगा नहीं देखती है, मैंने मुनि महाराज को जन्म दिया है। बेटे को गोदी में उठाकर उसे मुनि महाराज की मुद्रा याद आती थी और सोचती थी कि हे भगवान मैं भाभी मुनि को पाल रही हूं, ये जो नग्न बीतरागी अरागी भी नग्नता है एक दिन में से बीतरागी के रूप में देखूं। कुंद कुंद के संबंध में आता है। कुंद कुंद और जिनसेन स्वामी ने की मां ने उन्हें जन्म से ही मुनि माना और जन्म से समय गोदी में पढ़ते क्या खिलाती थी, शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि, तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, तू साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। क्या उनकी लोरियां हैं, मंदालसा की जो लोरियां पद्म पुराण में गाई, क्या बीतरागी लोरी गाई है, क्या भगमोरी को गोदी में सुला रही है, दूध पिला रही है, पालने में झुला रही है। वहां पर जो 5-7 श्लोकों में एक लोरी लिखी है और तुम तो क्या वही लोरी गा दे, नहीं बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। वो पिक्चरी गाना ज्यादा आते नहीं जो तुम लोग सुनाती हो। अरे लोरी ऐसी सुनाओ कि जिस सुनाने में भी वो संस्कार, और वो लोरी सुनते सुनते सो जाता है, समझ लेना बेटा उसी रूप में होने की तैयारी करने के लिए सो गया। और शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि ऐसी गाता है और ऐसी बार पढ़कर सुनाते थे। तब वे कुंद कुंद महाराज हुए हैं। जहां तक मुझे मालूम है कि आचार्य श्री के लिए भी माता जो है, तुम लोग बहुत गंदे भजन बनाती हो। कैसे धरे मन धीरा रे तीनों भैया निकल, हाँ मूर्खो उसी माता ने तीनों निकाले हैं और तुम रह गए, उन्हीं ने तीनों निकाले हैं और तुम कह रहे कैसे अपने जैसा मानते हो। वो राजुल का 12 मासा ऐसा बना दिया, और राजुल सावन आवे तो रो रही, अपने पिया को याद रख रही। अरे तीर्थंकर की पत्नी कहती है कि मेरे कितने भाग्य हैं, कितने भाग्य हैं, ये तीर्थंकर मेरी जन्म जन्म की प्रीति है। चाहते तो शादी के पहले भी दीक्षा ले जाते, लेकिन मेरा कल्याण करने के लिए जूनागढ़ तक आए थे, इसलिए चले गए। तुम्हारा दूल्हा यदि द्वाराज के दरवाजे से लौट जाए तो बोलो आज की छोरियां क्या कहोगे। पता नहीं कितनी गाली देगा, ठटरी को बंदो आओ तो चलो जाओ, कहता नहीं क्या कहोगे, सत्यानाश हो जाए इसको। क्यों, जो तुमने बोला तो मैंने तुम्हारी बात मैंने बोल दी, क्या को बुरा बोल दी। और ओहो कैसी है राजुल, उसने कहा ओहो है नमीनाथ भगवान, आप आज पता चला आप हमारे 9 भाव की प्रीति थी, जन्म जन्म से प्रीति थी। आज तुम जूनागढ़ तक इसलिए आए कि दिखाने के लिए कि हे जन्म जन्म की साथनी, ये शादी के चक्कर में पड़कर जीवन बर्बाद मत करो, आओ सच्चा मार्ग यह है। एक अंतर्मुहूर्त के बाद राजुल जो चेती है, बोले नहीं आप सब रोने की जरूरत नहीं, वो मुझे चेताने आए थे, हमारे प्रिय हैं, जन्म जन्म के हमारे साथी हैं, वे कल्याण मार्ग पर देने के लिए हमें संदेशा देने आए थे, उनके प्रति बुरे भाव मत करो।
ऐसे ही आचार्य जी के लिए किसने कहा कि आज उनकी माता रो रही थी? उन्हीं ने निकाला है। इनकी जन्म की कहानी बड़ी विचित्र है, समय हो रहा नहीं तो बता देता है। फिर मत कहना कि महाराज कोर्स नहीं किया। जब मल्ली सागर ने मुझे बताया था ईश्वरी के अंदर, उस दिन उनका केशलंच था, बोले इसकी बाकी इनकी कहानी मैंने कि कुछ सुनाओ। तो उन्होंने बताया कि ये पहले शादी ही नहीं करना चाहती। दीक्षा लेने का भाव था, लेकिन इसके पिताजी बहुत तेज थे, बहुत तेज। तो ये पिताजी के सामने अपनी भावना नहीं रख पाई कि मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे आर्यिका दीक्षा लेना। क्योंकि पिताजी बहुत डर था कि कहेंगे तो पिताजी पता नहीं मारे पीटे को। तो उनके डर के कारण प्रस्ताव रखा शादी का, तो वो मना नहीं कर पाए। लेकिन मना नहीं करने से शादी कर ली। अब यहां आकर के इसने अपनी भावना, क्योंकि मल्लप्पा आचार्य पिताजी बहुत खतरनाक, बहुत तेज हैं, आंखें निकालने तो तुम्हें सुसु आ जाए, बहुत बहुत तेज, बहुत तर्राट थे। एक बार हम लोगों को उनको पकड़ के चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम मुझे पकड़ोगे, और हमारे कंधे पर ऐसा कंधे में यूं रखा कि हम टाइम अरे ताकत थे, बहुत ताकतवान थे। तो उन्होंने कहा वो हमारे सामने भी भावना नहीं रख पाई, क्योंकि हमारा रौब, हमारा खौफ, हमारा क्रोध, हमारा दबदबा, बेचारी भावनाएं दबा के रह गई। पर इसने भावना भाई ससुराल में जाने के बाद भगवान के सामने, हे भगवान मैं पिता से कुछ नहीं कह सकी, पति से कुछ नहीं कह सकती हूं, मजबूर हूं, इस कीचड़ में फंस तो गई हूं, लेकिन इस कीचड़ में जितने कमल खिलेंगे तब तेरे चरणों में चढ़ाऊंगी। जितने कमल खिलेंगे सब तेरे चरणों की पूजा बनेंगे, तेरे चरणों में चलाऊंगा। और बस उसी दिन से संस्कार शुरू किए। पहला बेटा हुआ, उस पर माता का बस नहीं चला, महावीर थोड़े तेज थे, वो पिता के संस्कारों पे गए। महावीर का संस्कार पिता के संस्कारों पे था, पिता का रौब था, पिता का खौफ था, पिता के ही नेचर था। श्रीमती जी घबरा गई कि पहला बेटा मेरे काबू में नहीं है। अब दूसरा बेटे को जन्म देते समय क्या मेहनत की भगवान, मेरा नियम है कि जितने कीचड़ में कमल खिलेंगे सब तेरे चरणों की पूजा बनेंगे। परिणाम ये हुआ कि विद्याधर का जन्म हुआ, और विद्याधर माँ की शकल थी, विद्याधर की शकल भी माँ की थी, पिता की नहीं। महावीर की शकल जो है पिता के समान है, और अपने आचार्य जी की शकल उनकी माता के समान, बिल्कुल वैसे ही नाक नक्शा माँ के समान है। अब माँ खुश हो गई, ये छोकरा मेरे बस में रहेगा, और बस उसको संस्कार देना शुरू किए। 9 वर्ष में शांति सागर महाराज के दर्शन कराए, और ऐसा संस्कार, पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, बीच की लंबी है। जब आचार्य जी को जब लगा ऐसा कि मेरा कल्याण कहाँ होगा, तो जाने को किससे पैसे मांगे। माँ ने अपने चोरी किए हुए पैसे, जैसे महिलाएं करती हैं, थोड़े चुपचाप पैसे दिए, बेटा चला जा तू ज्ञान सागर महाराज के पास। इन्होंने भेजा, माँ ने भेजा, और तुम कह रहे हो कैसे रखे मन धीरा रे, तीनों भैया निकल गए। उन्होंने खुद भेजा उनको, ब्रह्मचर्य बताया। दूसरा प्रमाण पत्र है, जब आचार्य जी की दीक्षा हो गई तो मल्ली सागर दर्शन करने आए। बीच की कहानी को मैंने कट कर दिया है। आए तो माता का तो भाव था कि जितने कमल खिलेंगे सब। अब इन दोनों के नाम मल्ली सागर के सामने, मल्ली सागर से कहा तुम जाओ भोजन के लिए अजमेर में। बोले तू नहीं चलेगी? बोले नहीं नहीं, आज हमारा व्रत है, आज हम नहीं जाएंगे।
मल्ली सागर को भोजन को भेंट गया, आचार्य श्री, हाँ मल्लप्पा को, और आचार्य श्री पीछे बैठे थे वहाँ पर हाल में, आहार करके आए। बोले महाराज जी हमने आपको निकाला है, अब इन दोनों को तुम निकालो। उस अवस्था में ब्रह्मचर्य बतला दिया जिस समय योग सागर समय सागर एक दूसरे को चोटियां लेते थे। अब बताओ ये दोनों एक दूसरे को चोटियां ले रही और मम्मी व्रत दिलवा रही। ये दोनों बैठे इधर उधर चोटियां ले रहे एक दूसरे को, ऐसे बच्चे करते ना, और माँ उनको जो व्रत दिला रही है। इनको भी निकालो। और सारे तीनों को तुम्हें मालूम, तीनों निकाल दिए। अंत में जाकर कहा कि जिसने ये कीचड़ में कमल पैदा किए हम, इनको भी मैं निकाल के रहूंगी। सो पति को निकाला, मल्लप्पा को भी निकाला, बेटियां हुई उनको निकाला, अंत में स्वयं निकल गई। बोलो ऐसी माता क्यों नहीं पूजनी होगी। सारे बेटों को निकाला, बेटियों को निकाला, पति को निकाला, स्वयं निकली। परिवार आपका सबका सब शिव पथ पर चलने, एक पूजा पढ़ते, बहुत पुरानी पूजा है। परिवार आपका सबका सब शिव पथ पर चलने वाला। ये दैन किसकी थी? स्त्री नाम शतानि शतसु जनयन्ति पुत्रान् नान्याशुतं तदुपमम् जननी प्रसूता। आज आचार्य पूज्य गुरुदेव हमारे हैं, अपने सबके हैं, वो श्रीमती माता की देन है। एक माँ का परिणाम है कि आज अपन को आचार्य विद्यासागर महाराज जैसी महाशक्ति मिले, भगवान का स्वरूप मिला, साक्षात तीर्थंकर मिले। आज इस माता के लिए आप लोग भी प्रणाम करो और मैं आशीर्वाद देता हूं कि उसने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जो सारे जगत का कल्याण करने वाला बन गया। एक ऐसे बेटे को पाला जो आज हम 350 का पालन करके चला गया। एक ऐसे बेटे का पालन किया जो सारी जैन समाज का नाथ बन गया, पालनहारा बन गया। और क्या बन, ये सब माता को। जब भी मैं आचार्य जी को देखता था, मैं आचार्य जी को नमस्ते करता था, लेकिन धन्यवाद माता को दे देता था। क्योंकि मुझे मल्ली सागर ने जो बात बताई, तो मुझे बस जब से माता ही माता दिखती थी कि एक माता क्या नहीं कर सकती। हर व्यक्ति को अपने बच्चों के प्रति जन्म के समय परिणाम करना चाहिए, उनकी भावना का असर पड़ता है। और तीनों बेटों को, और मल्ली सागर इतने खतरनाक पति, इतना खतरनाक पति था मल्ली सागर, मल्लप्पा बीड़ी पीते थे, बीड़ी, क्योंकि तंबाकू का धंधा होता था, खेती होती थी। तो धर्म सागर आचार्य श्री पाद पहले दीक्षा लेने आए कि महाराज आप हमें अब गुस्से में ले रहे थे, आप निकल गए, 2 बेटों को भी निकाल दिया, अब हमें और निकालो। तो आचार्य जानते थे इनके तेज तर्राट, लेकिन इनको यहां दीक्षा दे गई, किसी दिन बापगिरी जाग गई तो क्या पता। आचार्य कहते जब मेरे से दीक्षा कहा तो मैं डर गया, इनके सामने मैं ही नहीं बोल पाऊंगा, इतने में तो ये 100 वाक्य बोल देंगे, गुस्सा बहुत थे। तो आचार्य जी धीरे से कहा, देखो हमारे आचार्य जी समझाने में बहुत माहिर है, देखो तुम्हारी उम्र बहुत बड़ी है, हमारों की उम्र छोटी है, तो जितना हम बिहार करते इतना तुम नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें परेशानी होगी। इसलिए ऐसा करो, तुम अपनी बराबरी वाले उम्र वाले संघ में चले जाओ। तो कहाँ चले जाए? तो आचार्य जी ने कहा अपनी आचार्य शांति सागर की परम धर्म सागर महाराज के पास। तो ये धर्म सागर पास पहुंच गए। तो धर्म सागर के पास श्रीमती ने कह दिया, ये दीक्षा लेने आए हैं, पता नहीं गुस्से में आए, कैसे आए क्या पता, और ये बुढ़ी पीते हैं, बुढ़ी। तो धर्म सागर महाराज कहते, अरे दीक्षा लेगा तू, बीड़ी तो छूटती नहीं, पहले बुढ़ी छोड़ो। बोले महाराज बीड़ी तो उसी दिन छूटेगी जिस दिन दीक्षा का मुहूर्त निकलेगा।